अस्सलामुअलैकुम। बीजेपी यानी जो मोदी की जमात है, इसका फैलाया हुआ कचरा यानी दी केरला स्टोरी के असरात हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए हैं, जो बहुत ही भयानक हैं और हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखाते हैं। मुसलमान और हिंदू बरसगीर में सदियों से आबाद हैं और ये बिल्कुल इस तरह से रहते थे जैसे आपस में भाई भाई हों। सदियों से यही रीत चली आ रही थी। फिर हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, अलग अलग हो गए, लेकिन जो हिंदुस्तान में रह गए वो मुसलमान और हिंदू आपस में अच्छी तरह से ही रहते थे। ये बात उस वक्त की है जब तक बीजेपी की सरकार मोदी जी वजूद में नहीं आई थी। मोदी की सरकार से पहले वहाँ मुसलमान एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन जब से मोदी और इसके बजरंग दल और सनातनी वजूद में आए हैं, मुसलमानों की जीना महाल हो गया है, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफ़े की बात नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं उन सब की मुश्किलात में इजाफ़ा करने वाली जमात है बीजेपी। अब चाहे वो उनमें मुसलमान शामिल हो, ईसाई हो, सिख हों, ये तो चलें दूसरी अक़लियतें हैं, लेकिन बीजेपी के सनातनियों का जुल्म तो इनकी अपनी हिंदू बिरादरी दलितों पर भी जारी है और अक्सर इनकी वीडियो भी वायरल होती रहती हैं जिसमें ये जुल्म करते दिखाई दे रहे होते हैं दलितों पर। जी, लेकिन हमें बात करनी है उस कचरा फिल्म के बारे में जो बीजेपी ने अपने मकसद के लिए बनाई और उसको कई शहरों में टैक्स फ्री कर दिया ताकि वो आवाम तक पहुँचे और वो नफ़रत की आग पूरे इंडिया में भड़काई जा सके। इंडिया के कुछ समझदार और पढ़े लिखे लोगों ने साफ बता दिया कि केरला स्टोरी झूठ पर मुबनी फ़िल्म है। बल्कि केरला स्टोरी के बारे में तो जॉन अब्राहम, जो एक मशहूर इंडियन फिल्म स्टार हैं, उनका भी एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया। इनका ताल्लुक़ केरला से ही है। जब उनसे केरला स्टोरी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि केरला में ऐसा कुछ नहीं होता जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है, बल्कि वहाँ हम सारे मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहते हैं और फिल्म में जो कुछ दिखाया गया वो सरासर झूठ है। लेकिन फिल्म झूठ है ये बात पढ़े लिखे और समझदार हिंदू तो समझते हैं, लेकिन बीजेपी के ख़रीदे हुए किराए के टट्टू ये बात नहीं समझ रहे और उन्होंने इस फिल्म के आने के बाद से मुसलमानों का जीना महाल कर दिया है। मुख्तलिफ़ वीडियोस इस बारे में वायरल हो रही हैं जो यकीनन आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होंगी। जैसा कि एक वीडियो में दिखाया गया कि एक लड़का और लड़की बाइक पर जा रहे हैं, लड़की ने हिजाब करा हुआ है और वो बीजेपी के या और बजरंग दल के जो टट्टू हैं वो उनको रोक लेते हैं और उनसे खूब बदतमीज़ी करते हैं। यहाँ तक कि लड़के इस कदर बदतमीज़ी करते हैं कि लड़की का नकाब भी खींचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक करते हैं, उसके बाद उनको जाने देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इस तरह की कई वीडियो वायरल हो रही हैं। और उसके अलावा मुसलमान लड़कियाँ जो हिजाब में होती हैं उनको भी अब आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वो बाहर निकलती हैं तो कई बजरंग दल के झुंड उनके पीछे चलने लग जाते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उन पर आवाज़ें कसते हैं और कई वीडियो में तो देखा गया है कि वो उन लड़कियों का नकाब भी खींचने की कोशिश करते हैं। लड़कियां जब अपना बचाव करती हैं तो और बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। उस कचरा फिल्म के जाल में बेअकल, अनबख्त, सनातनी और बजरंग दल के टट्टू पूरी तरह से आ चुके हैं और बीजेपी का मकसद भी इसी तरह से पूरा हो रहा है। बीजेपी हर तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहती है, जिसके लिए वो केरला स्टोरी को सपोर्ट करती है, जो कि एक बिल्कुल कचरा फिल्म है और पढ़े लिखे हिंदू भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और उनकी जमात भी शामिल है। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए उनको पता है कि दी केरला स्टोरी झूठ पर मुबनी फिल्म है। राहुल गांधी की निस्बत मोदी जाहिल, अनपढ़ और एक चाय फरोश था, ये बात पूरी दुनिया जानती है। मुसलमान और दूसरे अक़लियतों पर जुल्म जब तक जारी रहेगा इंडिया के अंदर, जब तक मोदी सरकार वजूद में रहती है, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार जाती है मुसलमान और दूसरी अक़लियतें अपने पुराने मामूलात पर आ जाएंगी। इसलिए मोदी सरकार का वहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस जैसी समझदार जमात को जीतना चाहिए जो अक़लियतों को भी साथ लेकर चले और अक़लियतों का एहतराम करे, ताकि वहाँ पे दूसरी अक़लियतें भी सुकून से रह सकें।
अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा और ना ही कोई पैसे खर्च होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।